गया है। आमीन। प्रभु जीवित है और हम प्रभु की प्रगटीकरण को, प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, हम सबके बीच में हैं। फादर धन्यवाद। तो आइए अब हम आगे का समय हम पास्टर आशीष को देंगे। हम उनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे। कुछ महीने पहले परिचय हो ही चुका है इनके साथ आप सबका, तो मैं सीधा स्वागत करूंगा ताकि वह आगे आकर वचन को हमारे बीच में बांटे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। सारी महिमा हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर फिर से मुझे इस कलीसिया में लेकर आए और प्रभु ने मुझे ये सुंदर मौका दिया ताकि आपके साथ मिलकर मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर जी का, आंटी का, और इसलिए खास धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि बिना उनकी अनुमति के मुझे ये मौका नहीं मिल सकता था। आपके प्रेम के लिए, आपके लव के लिए, आपकी प्रेयर्स के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आने वाले समय में आपके घर में, परिवार में, इस कलीसिया में अद्भुत बातों को करेगा। आमीन। साथ ही साथ मैं ब्रदर सैम का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कल बोला कि आपको एक मेन सेशन को लीड करना है, तो मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि इसलिए मैं अंदर से बहुत खुश हो रहा हूँ, अंदर से बहुत उत्साहित हो रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था तो एक पर्सन मिस थे यहाँ पर, और वो मेरी छोटी बहन प्रियंका। और प्रियंका को यहाँ पर देखकर, इस कलीसिया में देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा मन अंदर से बहुत ज़्यादा आनंदित है, खुश है। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि एक मिनट के लिए मेरी वाइफ कल्पना आगे आ जाए। कल्पना भी मेरे साथ है। मैं हमेशा कहीं पर भी जाता हूँ एक बात को ज़रूर कहता हूँ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कल्पना के लिए। अमित भाई बड़ा हंस रहे हैं। अपनी वाइफ के लिए भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सेवकाई में हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। और आज हम पूरे इंडिया में सेवकाई कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर सेवकाई कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का अलग अनुभव, अनुग्रह हमारे ऊपर है। और साथ साथ मेरी पत्नी की प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आमेन, हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कल्पना के लिए अभी कि प्रभु ने अच्छी वाइफ को दिया। मेरे साथ एक और भाई, मेरा छोटा भाई, कज़न ईशान यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ ईशान एक मिनट के लिए आगे आ जाए। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब हम आज आपके बीच में जब हम मिनिस्टर करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज अद्भुत ब्लेसिंग को आपको देने जा रहा है। अद्भुत ब्लेसिंग को आपको देने जा रहा है। जितने लोग उठकर बाहर जाएंगे वो अपनी ब्लेसिंग को खो देंगे। जितने लोग लास्ट तक बैठे रहेंगे वो आज अद्भुत चीज को यहां से लेकर जाएंगे। और जिस चीज को लेकर जाएंगे वो चीज आपसे कोई भी चुरा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं, कितने लोग ब्लेसिंग चाहते हैं, आशीष चाहते हैं अपने जीवन में। एक बार थोड़ा हाथ ऊपर ऊंचा उठाइए। आप सब लोग चाहते हैं, सब लोग अपने हाथ में, अपने जीवन में, अपने परिवार में ब्लेसिंग चाहते हैं। आज मैं वही ब्लेसिंग आपको देने जा रहा हूं। जब आज आप इस ब्लेसिंग को पकड़ लेंगे, जब आज आप इस ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे अपने जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आप कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं?
हालेलुया। सो हम आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि आपको मिनिस्टर करने से पहले भाई ईशान हमारे बीच में है, प्रार्थना में गवाही करे ताकि जो कुछ भी आज हम यहाँ पर करते हैं केवल और केवल पवित्र आत्मा हमारी गवाही करे, पवित्र आत्मा हमारे आगे आगे चले। जो शब्द हम बोले वो हम नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बोलने पाए और लोगों के जीवन को आज स्पर्श करने पाए। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सामर्थ्य खुदावंद, एक बार फिर से पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा अच्छी संगति के लिए जो आपके द्वारा हमें दिया गया। आपका धन्यवाद करते पिता। खासकर दुआ करता हूँ आज के वर्ड के लिए पिता, आज के वचन के लिए। रोमियो 12:1 में लिखा है कि मैं उस सुसमाचार से नहीं ले जाता जो एक विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ पिता, आज तेरे लोगों के ऊपर, तेरी दुल्हन के ऊपर, तेरी कलीसिया के ऊपर तेरा सामर्थ्य पिता, तेरा वचन खुदा लोगों के ऊपर उतरने पाए पिता। जो भी उनके बंधन है वो आज़ाद किए जाए। आज का वचन खुदा हमें यीशु की तरह बनना सिखाने पाए पिता। वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं आपको सुनने से जीवित रहता है। प्रभु आज अपने लोगों से आप हर एक से पिता आप बातचीत कीजिए पिता। जितने आज भूखे हैं तेरे पिता आज तृप्त किए जाए पिता। अद्भुत रीति से खुदा आज अपने दास को इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाए। हर एक दुष्ट की गंदी चालाकियाँ, जो हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट यीशु के नाम से दूर होने पाए। खुदा तेरा अभिषेक हो आज पिता, हर एक से बातचीत कीजिए पिता। धन्यवाद करता हूँ मैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमेन आमेन। हालेलुया। जब हम आराधना कर रहे थे, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वंडरफुल वर्शिप टीम को। मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। आप जब आराधना कर रहे थे तो आज प्रभु ने मुझे बहुत अंदर से स्पर्श किया। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, बार बार आंसू आ रहे थे। मैं साफ कर रहा था और प्रभु का अद्भुत प्रभु की प्रेजेंस को मैं यहाँ पर महसूस कर रहा था। प्रभु ने आराधना के समय पर मुझे कुछ चीज़ों को दिखाया। ट्रिपल आर, 3 आर को प्रभु ने मुझे दिखाया और ट्रिपल एस को प्रभु ने मुझे दिखाया। मैं लास्ट में आपको इस चीज़ का भेद बताऊंगा कि प्रभु ने मुझे ये क्यों दिखाया। पहली 2 बातें जो दिखाए, रिस्टोर एंड रिप्लेस। 2 आर का मतलब है रिस्टोर एंड रिलीज। और जो ट्रिपल एस मुझे दिखाया उसके लास्ट जो एस है वो है स्ट्रॉन्ग और सुपरनैचुरल। प्रभु ने मुझे ट्रिपल आर और ट्रिपल एस दिखाया। अभी 2 आर 1 और एस वो भी हाइड है। मैं लास्ट में आपको रिलीज करूंगा कि परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ के बारे में क्यों बताया था। हालेलुया। आप में से कितने लोग, मेरा सवाल है, आप ऑर्डिनरी है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? आप साधारण हैं या फिर असाधारण हैं? मेरा एक सवाल है आपसे। आप, हाँ जी, असाधारण है। सिस्टर आप क्या हैं, साधारण है असाधारण है? साधारण है। हाँ, हालेलुया। आप साधारण हैं या फिर असाधारण हैं? साधारण व्यक्ति है। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा हालेलुया बोलते रहिए। हालेलुया। आप साधारण हैं या फिर असाधारण हैं? असाधारण है। हालेलुया। सिस्टर आप साधारण है असाधारण है? हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप में से कुछ लोग साधारण है और कुछ असाधारण है, कुछ ऑर्डिनरी है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अमित भाजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों हो तुसी? क्या 1 मिनट ਲਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ व्हाई यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हाँ, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कैसे हैं? मसीह हम में है। और आप ऐसा क्या करते हैं जिससे हम आपको बोलें कि दैट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? आप में ऐसा क्या है? हाँ, आप में ऐसा क्या है? और किसने बोला था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसने बोला था? सिस्टर आपने बोला था। हाँ, 1 मिनट खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। वो सिस्टर पीछे। आपने बोला था मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। आप क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? क्या है ऐसा आप में? आपके अंदर मसीह है। और आप ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करते हैं कि लोग आपको बोले यार इसमें ये मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? हम प्रभु को
दर्शाते हैं। यहां से भी बोला था किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहां से बोला था किसी ने, हाँ, आपने बोला था। आप क्या हैं? आप साधारण हैं, आप साधारण हैं। हालेलुया। सिस्टर आप क्या हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिस्टर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों है सिस्टर? आप खड़े होकर जरा बताइए सबको, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं और परमेश्वर की सेवा करनी है। अच्छा, मेरा मतलब कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों मैं बोलूं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? आप ऐसा क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको बोलते हैं जिसमें कुछ अलग टैलेंट हो, जिसमें मतलब कुछ अलग बात हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे विराट कोहली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। कुछ लोग कम करते लेकिन वो बहुत बढ़ के करता है क्रिकेट में, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ? आप में ऐसा क्या है सिस्टर? ये तो बाकी बताएंगे ना, मैं अपने बारे में क्या। अरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप है ना, आपको पता है, आप बताइए। प्रभु ने हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। प्रभु ने हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलिए तभी मन। हालेलुया। यस, थोड़ा बात करते रहेंगे तो फिर बोर नहीं होंगे, नहीं तो फिर हम क्या होगा? बोर होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि हम क्या है। प्रेरितों के काम, कल्पना आ गई है। हाँ, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय और उसका 13 वर्ष हम पढ़ेंगे। आगे रहना, ठीक है। बड़े ध्यान से इस परमेश्वर के भेद को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। अब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। बस, हालेलुया। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि वो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? अनपढ़, नंबर 1 वो अनपढ़ है, और दूसरे क्या है? साधारण। साधारण मनुष्य है। ये मैं आपको सबसे पहली आइडेंटिटी, पहचान, जो प्रभु के चेले पतरस और यूहन्ना, उनकी सबसे पहली पहचान आपको बता रहा हूं, जो कि बाइबल में लिखी है। नंबर 1 वो अनपढ़ थे, और नंबर 2 वो साधारण थे। वो क्या करते थे? उनका काम क्या था? मछली को पकड़ना। वो क्या करते थे? मछलियों को पकड़ते थे। अगर आप साउथ गया है कोई, साउथ साइड जहां पर बहुत मछली होती है, सो जो मछली पकड़ते हैं पास्टर जी, उनके शरीर से कैसे दुर्गंध आती है? पूरी मछली की उनके शरीर से दुर्गंध आती है। कोई लोग उनके पास जाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। और दूसरी बात, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल थे। हालेलुया, बिल्कुल साधारण व्यक्ति। ये आइडेंटिटी थी परमेश्वर के 2 चेलों के बारे में बता रहा हूं, पतरस और यूहन्ना की। हालेलुया। आइए एक कहानी सुनेंगे, लूका अध्याय 5 उसका 1 से। लूका अध्याय 5। आप सब लोग आपकी जस्ट बाइबल को बंद कर दीजिए, पूरा बाइबल को बंद कर दीजिए। आप लोग मत पढ़िए, मैं यहाँ से आपको कहानी सुनाऊंगा। बस आपको अच्छे बच्चे की तरह कहानी को सुनना है। हालेलुया। आप बस ध्यान दीजिए कहानी की तरफ कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात कर रहा है। आज आपको एक बच्चे की तरह बैठना है। हो सकता है कि आप मेरे से बड़े हों, मेरे से सीनियर हों, मैं आपको आगे खड़ा होकर आज आदेश दे रहा हूँ, बट आज आपको एक बच्चे की तरह इस कहानी को सुनना है, तब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। यस।
जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। देखिए, कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह 2 किनारे पर खड़ी हुई 2 नाव को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाते हैं। क्या हुआ? और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अभी मछुए क्या कर रहे हैं? जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वहां पर वो अपना जाल धो रहे हैं, मतलब अपने जाल को बांध रहे थे, वो रैप कर रहे थे अपने जाल को। वो क्या कर रहे थे? बांध रहे थे। फिर क्या हुआ? उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अभी यीशु मसीह आए, नाव के ऊपर चढ़ गए, वहां पर बहुत लोग थे। प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए और जाकर क्या करने लगे? उपदेश को देने लगे। परमेश्वर उनसे बात करने लगे। परमेश्वर को बोला किसी ने नहीं, वो खुद ही गए और जाकर उनको क्या करने लगे? उपदेश देने लगे। उसके बाद क्या हुआ? जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, कलीसिया में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आपको मैं अलग तरीके से आज इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अभी परमेश्वर ने पतरस से कहा कि अपनी नाव को क्या कर? गहरे में, बीच में ले जा। लेकिन पतरस ने क्या किया था? पतरस ने एक बात प्रभु को यहाँ पे बोली, एक बात यीशु को कही कि प्रभु, मैं पूरी रात मैंने मेहनत की प्रभु, लेकिन एक भी मछली को नहीं पकड़ा। यहां से आप क्या देखते हैं? यहां से आप पीटर के अंदर एक डिस्करेजमेंट देखते हैं, एक निराशा देखते हैं पीटर के अंदर। किस चीज की निराशा? क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, पूरी रात मेहनत की, लेकिन उसने एक भी मछली को नहीं पकड़ा। क्या देखते हैं आप उसमें? क्या देखते हैं? डिस्करेजमेंट, निराशा। क्या कभी आप अपने जीवन में भी देखते हैं? निराशा देखते हैं, डिस्करेजमेंट देखते हैं। यस। लेकिन यहां पर पतरस ने कहा कि प्रभु, अगर आप कहते हैं तो मैं नाव को क्या करूंगा? बीच में लेकर जाऊंगा। कई बार हम अपने जीवन में निराशा को देखते हैं, डिस्करेजमेंट को देखते हैं, और उसी समय परमेश्वर हमारे पास आते हैं और परमेश्वर किसी बात को हमें करने के लिए कहते हैं। अगर हम उस बात को करते हैं तब परमेश्वर चमत्कार करते हैं। खासकर मैं ये बात जवानों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अपने जीवन में ब्लेसिंग को लेने के लिए, आशीष को लेने के लिए हमें अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। कई बार हम अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम आशीषित नहीं होते। हम अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम आशीषित नहीं होते। अब आप कहेंगे कि अपने स्थान को कैसे छोड़ना है? परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बातों को पसंद नहीं करता। प्रभु आपके जीवन से कुछ बातों को हटाना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तू जिस स्थान पर खड़ा है उस स्थान को छोड़ दे, और जहां पर मैं तुझे कहता हूं तू उस स्थान पर आ। मैंने जब परमेश्वर की इस बात को सुना था, सो मैंने अपने स्थान को छोड़ना बेहतर समझा कि मैं उस जगह पर खड़ा रहूं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत पाप थे, बहुत गलत बातें मेरे जीवन में थी। एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं दिल्ली से शिमला जा रहा था, और शिमला जाते जाते रास्ते में, शिमला से पीछे तकरीबन 45 किलोमीटर्स पीछे है, मैं वोल्वो बस में था और मेरी सीट खाली थी। मेरी सीट पे कोई नहीं बैठा था, मैं गहरी नींद में था। शिमला पहुंचने वाले थे, और सोलन के बाद थोड़ी देर के बाद जैसे मेरी आंख खुली अचानक, तो मैंने देखा मेरे साथ कोई बैठा है,
और जब मैंने देखा मेरे साथ कौन बैठा है, तो वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत प्रीटी गर्ल जिसको बोलते हैं, बड़ी खूबसूरत थी वो लड़की। तो वो मेरे साथ बैठी थी और मेरे मन में टेम्पटेशन आई। तो मैंने उस लड़की को देखा और वो मुझे देख रही थी। मेरे मन में गलत बात आ गई और शिमला पहुंचते पहुंचते हम दोनों ने बात करना शुरू कर दिया। हम दोनों आपस में बात कर रहे थे और मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे हम शिमला पहुंचने वाले थे, उस लड़की ने मुझे बोला कि मैं एक कॉल कर लूं। मैं चंडीगढ़ से आई हूं और मुझे अभी संजौली जाना है और दिन को मुझे कोई काम है, शाम के टाइम में फ्री हूं। अगर आप चाहते हैं सो आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसने ना मुझसे मेरा नंबर मांगा। मैं तो आज की कीता होना, मैं नंबर दिता होना, नहीं दिता होना। अच्छा, मैंने अपना नंबर दिया होगा, नहीं दिया होगा उस लड़की को? हाँ जी, आप बताइए, मैंने अपना नंबर दिया होगा उस लड़की को? नहीं है? दिया होगा? कैसे दिया होगा? हाँ, दिया नहीं। दिया। आपको क्या लगता है सिस्टर, मैंने नंबर दिया होगा? हाँ, नहीं दिया। नहीं दिया होगा। हाँ जी, मसीह में था, मैं प्रभु में था। नहीं दिए होंगे। मैं प्रभु में था, लोगों को लीड करता था। नहीं दिए होंगे आप। मैं प्रभु में था, मैं लोगों के सामने प्रचार भी करता था, जाकर बड़ी बड़े लोगों को उत्साहित भी करता था। बहुत से लोगों ने बोला कि आपने नंबर, मैंने नंबर नहीं दिया होगा। आप गलत है, मैंने नंबर दिया। ना केवल मैंने नंबर दिया, लेकिन मैं अपने मन में ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि आज की रात तो बड़ी अच्छी होने वाली है। हालेलुया। और जैसे ही मैं बस से उतरा, मैंने टैक्सी ली, वो लड़की चली गई, वो अलग चली गई, मैंने टैक्सी ली, मैं अलग। तकरीबन 1 किलोमीटर तक जब मैं गया आगे, तो केवल मेरे दिमाग में एक ही बात थी, वो लड़की। और सडनली पवित्र आत्मा ने मेरे मन में बात किया, दिस इज रॉन्ग आशीष, दिस इज रॉन्ग। कई बार शैतान बड़ा खूबसूरत होता है। हम सोचते हैं कि उसके 2 सींग हैं, वो दिखने में बड़ा गंदा होगा, लेकिन कई बार डीमन वेरी ब्यूटीफुल। और जैसे ही प्रभु ने मेरे मन से ये बात की कि दिस इज सिन, पवित्र आत्मा ने जैसे मुझे हिट किया, दिस इज सिन, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और सबसे पहले मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का चेहरा आया और उसके बाद मेरी बेटी का चेहरा आया। ओह माय गुडनेस, प्रभु ये क्या मैंने मिस्टेक किया? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने फ़ोन को उठाया और ऐसे नंबर को रखा, मतलब मैं उस नंबर को देखना भी नहीं चाह रहा था, और मैंने उस नंबर को डिलीट कर दिया। और मैं घर पहुंचा, सबसे पहले आकर मैंने कल्पना को इस बात को शेयर किया, कल्पना आज मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने बोला यार नंबर क्यों डिलीट कर दिया, एटलीस्ट मिलते तो उसको प्रभु का वचन तो सुनाते। मैंने बोला नहीं, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला मुझे उसका नंबर डिलीट करना है। हालेलुया। कई बार टेम्पटेशन आपके सामने आएगी, मैनी टाइम्स, कई बार टेम्पटेशन आपके सामने आएगी। और आपको पता है, जब मैंने इस टेम्पटेशन को क्रॉस किया ना,
प्रभु ने मुझे बहुत फाइनेंशियल ब्लेसिंग दिया उसके बाद प्रभु ने मुझे बहुत फाइनेंशियल ब्लेसिंग दिया। सो परमेश्वर कई बार कहता है कि अपने स्थान को छोड़, कई बार हम उसी स्थान पर रहना पसंद करते हैं, उसी जीवन में जीना पसंद करते हैं, हम उसी स्टाइल में चलना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने स्थान को छोड़कर वहां जा जहां मैं चाहता हूं। अगर आज आप आशीषित होना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपसे कहता है उस बात को कीजिए, क्योंकि कई डीमन बहुत सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। खासकर मैं जवानों से कहना चाहता हूं कि बी केयरफुल, बी केयरफुल। किसी भी लड़के के ऊपर ऐसे मत ट्रस्ट कर लीजिए, और किसी भी लड़की के ऊपर ऐसे मत ट्रस्ट कर लीजिए। लड़के जैसे जैसे आपके साथ फोन पे बात करेंगे, उनके दिमाग में ये चलता है कि कब रूम बुक करूंगा। दैट इज ट्रू, ये एक सच्चाई है। हमें परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया और आकर हमारी सहायता करो। और अभी पास्टर पतरस ने एक बेस्ट थिंग किया, उन्होंने प्रभु की बात को माना, प्रभु की बात को सुना। उन्होंने क्या किया? जब प्रभु ने उसे बोला कि अपनी नाव को गहरे में ले चल, तो उसने क्या किया? उस नाव को वो गहरे में ले आया, और लेकर आने के बाद उसने क्या किया? जाल को केवल, उसमें लिखा है, एक बार डाला। जैसे ही एक बार डाला तो क्या किया? वो क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, वो बहुत सी मछलियों को घेर के ले आया। इतनी मछलियां, इतनी मछलियां, इतनी मछलियां थी कि उसकी नाव डूबने लगी। और यहां पर जो पास्टर पतरस ने एक बेस्ट थिंग किया, एक अच्छी बात किया, जब उसने देखा उस ब्लेसिंग को, उसने एक अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। उसने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया। उसने कहा कि तुम भी आ जाओ। कई बार हम आशीषों को अकेले लेना चाहते हैं, बस ब्लेसिंग मेरे पास ही आती रहे, मेरे पास ही ब्लेसिंग आती रहे, प्रभु बस मेरे अकाउंट छुपाई जा, बाकी हालेलुया। लेकिन एक बेस्ट थिंग जो किया, उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया, और उन्होंने भी क्या किया? अपनी नाव को मछलियों के साथ भर लिया। हालेलुया। यहां पर हम क्या देखते हैं? एक क्या हुआ यहां पे? क्या हुआ था यहां पे? हुआ क्या? ये हुआ मितवा जी, अचानक की होया? पूरी रात तक काम किया, एक भी मछली नहीं फड़ी। इतने प्रभु यीशु मसीह ने कहना एक बार जाल पाया, और इन्नियां मछलियां, इन्नियां मछलियां, इन्नियां मछलियां कि उन्होंने नाव भी डुब्बल ना की होया? क्या हुआ यहां पे? आश्चर्यक्रम। यहां पे क्या हुआ? चमत्कार यहां पर हुआ, चमत्कार यहां पर हुआ। जब परमेश्वर की हम बात को मानते हैं तो 100% चमत्कार होता है, 100% चमत्कार होता है। आप मेरे से व्हाइट पेपर पर लिखवा कर ले लीजिए। अगर मैं गलत ठहरूं ना तो आप मुझे कहीं भी पकड़ लेना। इफ यू आर फेथफुल, प्रभु 100 गुना आपसे ज्यादा फेथफुल है, 100 टाइम फेथफुल। अगर आप सिर्फ एक स्टेप को बढ़ाते तो परमेश्वर तैयार है 10 स्टेप को बढ़ाने के लिए, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता और परखता है। हालेलुया। मैं हमेशा जब स्ट्रगल में था, हमेशा अपने दिनों को याद करता हूं, और जब भी मैं याद करता हूं तो मेरी आंखों से आंसू जरूर निकलते हैं, क्योंकि आज मैं जहां पर हूं केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का करके, जस्ट बिकॉज ऑफ जीसस। हमारे बहुत स्ट्रगल के दिन थे। मुझे कलीसिया में बुलाया प्रचार के लिए। वो दिल्ली से तकरीबन 1.5 घंटा वहां पर पहुंचने के लिए लगता था।
पहले हमने बस लिया, फिर हमने मेट्रो ली, फिर हमने ऑटो लिया और फिर हम उस कलीसिया में पहुंचे। मैं आपको सच बता रहा हूं, उस दिन कलीसिया में जाने के लिए केवल किराया था, लेकिन आने के लिए किराया नहीं है। ऐसी सिचुएशन मेरी थी। अब मैं उस कलीसिया में चला गया, बहुत बड़ी कलीसिया थी वो, और पास्टर ने मुझे बोला कि आज आपको प्रचार करना है। मैं जब यहाँ पर आज प्रचार के लिए पास्टर जी आपने मुझे बोला, तो मैंने एक पीपीटी तैयार किया। मैं तकरीबन 2 घंटे लगाया एक पीपीटी को तैयार किया, और मैंने बोला मैं ये वाला मैसेज जाकर वहाँ पर दूंगा। लेकिन प्रभु ने कल रात मुझे बोला कि अपने लैपटॉप को घर पे छोड़ दे, जो मैं बात करूँगा उस प्रचार को वहाँ पर जाकर करना है। मैंने अपना लैपटॉप वहीं पर छोड़ दिया। प्रभु ने मुझे बोला कि ये वाला वचन आपके साथ शेयर करना है। पास्टर ने मुझे बोला कि आज आपको क्या करना है, कलीसिया में प्रचार करना है। मैंने बोला प्रभु मैं क्या प्रचार करूं? प्रभु ने मुझे बोला कि विश्वास के ऊपर प्रचार कर। मैं आपको सच बताऊं, मैं 2 महीने से अपने घर नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं रेंटेड हाउस में रहता था और मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। और मकान मालिक बार बार मुझे फ़ोन कर रहा था कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप किराया क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ी चिंता में था, बहुत मतलब कि मेरे पूरा फेथ का टेस्ट हो रहा था। मैं कलीसिया में चला गया और प्रभु ने मुझे बोला कि फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर प्रचार कर। और जैसे जैसे मैं विश्वास के ऊपर प्रचार कर रहा हूँ, वैसे वैसे में डेविल मुझे हिट कर रहा है और मुझे याद दिलाया है तेरा 2 महीने का किराया पेंडिंग है। उसका क्या? मैं विश्वास के ऊपर बहुत जबरदस्त उस दिन प्रचार किया, और प्रचार खत्म करने के बाद कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे बोला, और मैं क्या एक्सेप्ट कर रहा था पता है आपको? मेरे प्रचार के बाद कोई आएगा मेरे पास, आने के बाद मुझे कुछ वो ब्लेस करेगा और बोलेगा पास्टर जी सर ये हमारा बीज है। मैं ये चीज़ सोच रहा था अपने दिमाग में, तो 3-4 लोग मेरे पास आए और आकर उन्होंने मुझे बोला, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उन्होंने बोला भैया आज का प्रचार बहुत अच्छा था, मेरे हृदय को छुआ और ये प्रचार आज मेरे लिए था। मैंने बोला सारी महिमा प्रभु को मिले। वो भाई चला गया। एक परिवार मेरे पास आया, उन्होंने बोला सर ये प्रचार ना बहुत अच्छा था, हमारे परिवार के लिए प्रचार था और हम बहुत आशीषित हुए। मैंने बोला अच्छा भाई, इससे आगे? और फिर एक फैमिली और आई मेरे पास, उन्होंने बोला कि आज का प्रचार हमारे लिए था और हम बहुत आशीषित हुए। मैंने बोला भाई मुझे भी तो आशीषित करो मेरी आशीष कहाँ पर है? मैं सोच रहा था कोई आएगा और कोई मुझे ब्लेस करेगा। कई बार हम सोचते किसी कलीसिया में जाएंगे और क्या होगा, पास्टर हमें ब्लेस करेगा, लेकिन आज मैं उस माइंडसेट के साथ नहीं आया हूँ हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऑलरेडी आशीषित किया है। आमेन। किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं और मेरी पत्नी एक जगह पर खड़े हैं, लोगों ने आकर हमारे ऊपर प्रार्थना भी किया, हमें उत्साहित भी किया, और दुख की बात यह है कि उस दिन पास्टर ने भी हमें कुछ नहीं दिया और हमारे पास जाने के लिए किराया नहीं। मई का महीना था, जून का महीना, मई था, जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। अचानक एक भाई हमारे सामने आए और उन्होंने फिर से उस बात को बोला कि ब्रदर हम लोग बहुत आशीषित हुए। मैंने बोला बस करो भैया और वो हस्बैंड वाइफ थे दोनों, उन्होंने बोला हम आपको लंच पर लेकर जाना चाहते हैं। थैंक गॉड कुछ तो आया। मैंने बोला आप पास्टर जी से पूछ लीजिए, अगर पास्टर जी अलाउ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है। अब हम आपके साथ लंच पे चले जाएं तो फिर अच्छा नहीं है। आप पास्टर जी अगर अलाउ करेंगे तो फिर हम जाएंगे। तो पास्टर ने बोला कि ठीक है मैं पास्टर से बात करता हूँ। उन्होंने पास्टर जी को बोला कि मैं इनको लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ ले जाइए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैंने सोचा था हम घर पर जाएंगे और लंच करेंगे। जाने से पहले मैं सोच रहा था शायद पास्टर एक वाइट कलर का एनवल्प निकालेंगे और मेरे हाथ में देंगे लेकिन पास्टर ने नहीं दिया। वो हमें एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए और उन्होंने बोला कि आप क्या खाएंगे? मैंने बोला भैया काफ़ी समय हो गया, कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है, आप भाई जो भी खिलाएंगे ठीक है। उन्होंने बहुत डिशेस को मंगाया
और उस दिन हमने काफ़ी समय के बाद अच्छा खाना खाया था, सच बताएं, काफ़ी समय के बाद हमने खाना खा लिया। उसने मुझसे एक बात को पूछा कि आप कैसे आए थे। मैंने बोला पहले बस लिया, फिर मेट्रो लिया, फिर ऑटो लिया। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, आप वापस कैसे जाएंगे। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, मैं वापस कैसे जाऊंगा। अरे आप इतनी गर्मी में पहले बस, फिर मेट्रो, फिर ऑटो से आए हैं, इतनी गर्मी में। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। उन्होंने अपने फ़ोन को निकाला और कैब बुक किया। और कैब बुक करने के बाद उन्होंने बोला कि अभी 10 मिनट में कैब आएगी, डोंट वरी, आप आराम से आप कैब में जाना। तो मैंने प्रभु का बड़ा शुक्र किया। मैंने बोला प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लिए उपाय किया जाने के लिए। और जैसे ही हम जाने लगे, कैब के पास पहुंचे, उसकी वाइफ ने एक एनवल्प मेरी पत्नी के हाथ में पकड़ाया। और अभी हम लोग, मुझे पता है कि वाइट कलर की गाड़ी थी वो अमेज, हम गाड़ी के पीछे बैठे थे और गाड़ी के अंदर एसी लगा हुआ था और हम लोग जा रहे थे। मेरे लिए उससे बेस्ट टाइम, बेस्ट कंफर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आते हुए मैं बहुत स्ट्रगल में था। अभी जाते हुए मैं गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी का एसी ऑन है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कंफर्ट है। और ठीक उसके बाद कल्पना ने मुझे बोला कि ये सिस्टर ने ये एनवल्प दिया था। सो मैंने बोला देखो इसमें क्या है। सो इसने उस एनवल्प को खोला और वो गिनना शुरू किया, 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7, जितनी हमारी ज़रूरत थी उससे भी बढ़कर पैसा उस एनवल्प में था। और जब हम जा रहे थे, प्रभु ने एक बात उस दिन मुझसे कहा। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं रो रहा था। प्रभु, हाउ वंडरफुल यू गॉड, आप कितने अच्छे परमेश्वर हैं प्रभु जी। और मैं गाड़ी में जा रहा था। उस दिन प्रभु ने मुझसे कहा, उस गाड़ी में जाते हुए, आशीष, दिस इज योर लास्ट स्ट्रगल। आज के बाद कुछ भी होगा तो फाइनेंशियल कभी भी स्ट्रगल नहीं करेगा। मुझे नहीं पता उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर मुझे कैसे चला रहा है। एवरीथिंग इज सुपर नेचुरल विथ मी, विथ माई वाइफ। Everything is supernatural. Everything is supernatural. Lord, you are so loving. You are so powerful. यीशु तेरी स्तुति हो। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया और कहा, माय सन, दिस इज योर लास्ट फाइनेंशियल स्ट्रगल। और आज के बाद तू देखेगा कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। आज के बाद तू देखेगा कि कैसे मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। यीशु तेरी स्तुति हो।
आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं यीशु, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। उस दिन मैंने एक बड़े चमत्कार को परमेश्वर के देखा, बड़े चमत्कार को। बेटी इबादत जो हॉस्पिटल में थी, उसके पापा कहाँ हैं? बेटी इबादत के पापा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं बेटी इबादत के लिए। लॉर्ड, आई स्पीक योर हीलिंग लॉर्ड। प्रभु जी, बेटी इबादत के ऊपर आपकी पूरी चंगाई को मांगता हूं लॉर्ड। आप प्लीज ये मैसेज उस भाई को जरूर कन्वे करें कि इबादत परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में है, और ये जो बेटी है इस परिवार के लिए अद्भुत ब्लेसिंग है। खासकर परमेश्वर कहता है कि जैसे जैसे इबादत बड़ी होगी, वैसे वैसे मेरी ब्लेसिंग इस परिवार में बढ़ती चली जाएगी। And you will see the supernatural thing in your family. प्लीज आप इस मैसेज को जरूर कन्वे करें उनके घर पर। धन्यवाद। जस्ट हम बिल्कुल लास्ट में मैसेज के आपको मैं कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? यह देखकर शैमोन पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। उसी समय पास्टर पतरस ने एक बात को किया और कहा कि प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। पतरस के पास ऑप्शन था। वो उन मछलियों को उठाकर अपने घर वापस जा सकता था। वो उन मछलियों को बेचकर अपने घर की जरूरत को पूरा कर सकता था। उन मछलियों को बेचकर वो पैसा कमा सकता था। लेकिन पास्टर पतरस ने ऐसा नहीं किया। उसने सारी मछलियों को वहीं छोड़ दिया
और वो यीशु के पीछे हो लिया, और वो यीशु के पीछे हो लिया। जब मैंने आपसे एक सवाल किया था, आज कितने लोग ब्लेसिंग चाहते हैं, आज मैं आपको वो ब्लेसिंग देना चाहता हूं। आपकी हेल्थ आपकी ब्लेसिंग नहीं है, आपका पैसा आपकी ब्लेसिंग नहीं है, आपका घर आपकी गाड़ी आपकी ब्लेसिंग नहीं है। योर ब्लेसिंग इज जीसस। योर ब्लेसिंग इज जीसस। अगर आपके पास यीशु है, आपके पास सब कुछ है। If you have Jesus, you have nothing lack in your family, in your life. जाने से पहले आज यीशु को लेकर जाइए। जाने से पहले यीशु को लेकर जाइए। आप सब कुछ लेकर चले जाएंगे, आप सब कुछ लेकर चले जाएंगे। कंक्लूजन, इस मैसेज का कंक्लूजन प्रेरितों उसके 5 अध्याय में है और उसका 12। कल्पना क्या लिखा है? बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर इस मैसेज का कंक्लूजन है। प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। प्रेरितों के हाथ से बहुत बड़े काम और चिन्ह लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। यस। और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। यस। परंतु औरों में से किसी को यह हियाब न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसियाओं की बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। बहुत से लोग बीमारों को लाकर खाटों पर और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया से उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के बस लोग बीमारों को लेकर आते थे, और जब पतरस चलते थे और जब पतरस की छाया उसके ऊपर पड़ती थी तो लोग क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। पतरस एक साधारण व्यक्ति, एक मछुआरा जिसको कोई जानता नहीं है, जिसके समीप कोई जाना नहीं चाहता, कोई उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन जब उसने ये निर्णय लिया वो मछलियों को छोड़ेगा और यीशु के पीछे जाएगा, तो वहां पर चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? अभी पीटर साधारण नहीं है, अभी ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी पतरस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। किसने बोला था कि मैं साधारण हूं? किसने बोला था? आपने बोला था। 1 मिनट यहां पर आइए, 1 मिनट के लिए यहां पर आइए, 1 मिनट के लिए आइए। अभी भाई साहब ने बोला था कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। अगर ये व्यक्ति यहां से निकले और इसकी छाया पड़ने से व्यक्ति चंगे हो जाएं, तो आप साधारण होंगे या असाधारण होंगे? हाँ, असाधारण होंगे। लोग बोलेंगे कौन है यार ये व्यक्ति? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब वो पतरस वो नहीं रहा जो मछली पकड़ता था, जो साधारण था, जो अनपढ़ था। अभी लोग पतरस से डरते थे, क्योंकि पतरस जहां से जाते थे और उसकी छाया पड़ने से ही लोग चंगे हो जाते थे। My goodness, what a blessing! क्या आशीष है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पतरस ने
मछलियों को नहीं चुना। परमेश्वर पास्टर पतरस ने किसको चुना? प्रभु यीशु मसीह को। और जब प्रभु यीशु मसीह को चुना तो उसने कुछ सुपरनैचुरल किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। We love you Jesus, love you Jesus. I release your supernatural power, Lord. Fill her, Lord. Fill her, Lord. Fill her, Lord. Fill her, Lord. With your great anointing, with your great authority, Lord. Touch her right now. पवित्र आत्मा, प्रभु जी इसी वक्त आप बहन से बात करना चाहते हैं। कई बार बहन ने अपने आप को अकेला महसूस किया, कई बार अपने आप को बहुत परिस्थितियों में पड़े हुए देखा, कई बार प्रार्थना को किया, कई बार सोचा कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा। प्रभु जी आज आप मुझे इस कलीसिया में लेकर आए इस बहन के लिए, ताकि मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करूं, ताकि प्रभु जी इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करूं, आपकी अनॉइंटिंग को रिलीज करूं। लॉर्ड ब्लेस हर, लॉर्ड ब्लेस हर, लॉर्ड ब्लेस हर, लॉर्ड ब्लेस हर, लॉर्ड। सॉरी चिंता की स्पिरिट, आई जस्ट रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से तुझे मैं डांटता हूं और जाने के लिए कहता हूं। Get out in the name of Jesus. Fill her, Lord. Fill her, Lord. New anointing. New anointing, Lord. वही anointing जो पहले थी यीशु, वही anointing जो पहले थी, वो पहली सी बातें यीशु। Fill her, Lord. Yes, more, 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 more. आपके बीच में आर नाम से जितने भी लोग हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आर, जिनका नाम आर से है, प्लीज बाकी सारे लोग कुछ समय के लिए शांत रहें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने मुझे 3 आर को दिखाया और 3 एस को दिखाया। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था रीस्टोर। आपने अपने जीवन में बहुत सी बातों को, बहुत सी चीजों को खोया है। अपने परिवार में आपने बहुत सी चीजों को खोया है, लेकिन प्रभु कह रहा है आई विल रीस्टोर योर ब्लेसिंग्स। आई विल रीस्टोर योर ब्लेसिंग्स। और वहां पर लिखा है रिलीज। परमेश्वर बहुत सी ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में, आपके परिवार में रिलीज करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप मेरे साथ कहिए आमीन। कहिए कि प्रभु मैंने जो कुछ खोया है परमेश्वर, आज यीशु मैं उन बातों को फिर से प्राप्त करूंगा।
और आज परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में नई ब्लेसिंग्स को रिलीज करने के लिए। आप बैठ सकते हैं। एस नाम से जितने भी लोग हैं आप खड़े हो सकते हैं। एस प्रभु ने मुझे बहुत बहुत बोझ के साथ इस शब्द को दिया और मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं। प्रभु ने कहा आप जितने भी लोग खड़े हैं, प्रभु और भी ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। कई बातों में आप अपने आप को वीक महसूस करते हैं, कई बातों में आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। प्रभु कहता है कि I'm just going to release my strength in your life, in your family. और प्रभु कहता है कि किसी भी चीज की चिंता ना करें, अपने सारे बोझ को, अपने सारे बातों को आज के बाद आप मेरे ऊपर डाल दें। Then I will show you the supernatural things. क्योंकि जो लास्ट का एस है वो सुपरनेचुरल है, सुपरनेचुरल थिंग्स। और परमेश्वर आपके जीवन में सुपरनेचुरल थिंग्स करने जा रहे हैं, सुपरनेचुरल थिंग्स। आप बैठ सकते हैं। इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रभु फिर से इस कलीसिया को रिस्टोर करेगा और प्रभु न्यू ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा। रिस्टोर एंड रिलीज। प्रभु कहते हैं मैं इस कलीसिया को स्ट्रॉन्ग करूंगा। मैंने एक दर्शन को देखा, एक मैंने डेड बॉडी को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा। और मैं क्या देखता हूं, एक आग उतरी, एक आग को देखा और मैंने देखा कि वो व्यक्ति जीवित हो गया। प्रभु कहता है आई विल डू सुपरनेचुरल थिंग्स इन दिस चर्च। और ये जो कलीसिया होगी ये मिशनरी कलीसिया होगी, मिशनरी कलीसिया होगी। मैं आई कांट वेट टू गो टू काजा। काजा एक ऐसी जगह है जो तिब्बत चाइना बॉर्डर है, एक भी विश्वासी नहीं है। इस साल भाई सैम के साथ वहां पर जाने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। दिस ईयर वी हैव टू गो देयर। Last come, because this church belongs to Jesus and this is missionary church. और पास्टर जी के साथ मैं बहुत जल्द साउथ जाना चाहता हूँ। प्रभु हमें साउथ में इस्तेमाल करेगा और आपको हिमाचल में लास्ट विलेज और आपके साथ और भी कई जवानों को। लेकिन मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता। एक ही शर्त पर अमेरिका जाऊंगा। मेरे और मेरी पत्नी को बहुत ऑफर है अमेरिका जाने के लिए। एक ही शर्त पर अमेरिका जाऊंगा। हम अभी आउट ऑफ इंडिया थे और उसके बाद मैं और मेरी पत्नी का मन नहीं है बाहर जाने के लिए। हम बोलते हैं कि अपना देश ही ठीक है, यहीं पर सही है। लेकिन अगर भाई अमित और भाई साहिल मेरे साथ जाएंगे यूएस, तब मैं जाने के लिए तैयार हूं।
हालेलुया। साहिल भाई, प्रभु उस कलीसिया को इस्तेमाल करेगा। और लास्ट ब्लेसिंग जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहते हैं वो है प्रकाशित वाक्य। Do you want to share something? लास्ट ब्लेसिंग जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वे उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो है मृत्यु। परमेश्वर का वचन कहता है, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक होगा, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली सी बातें जाती रहेंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को तैयार करें। ईशान, ईशान, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, आइए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, कहिए, धन्यवाद। प्रभु जी आप कितने महान हैं। We worship you, Jesus. How beautiful We you, exalt God. you, Father. धन्यवाद करते हैं। Fill my heart धन्यवाद with great joy. तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे अद्भुत प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारे दुखों को दूर करता है परमेश्वर। ओ प्रभु, केवल आप ही है जो हमसे बात करते हैं, और तेरे सुनने से पिता, तुझे सुनने से खुदावन मनुष्य जीवित रहता है। प्रभु आज मैं विश्वास करता हूँ, आज पिता आपने खुदा हम सबों से बात किया है प्रभु। ओ पिता, सुनना खुदा हमें 2 दिन के लिए नहीं पिता, 100 दिन के लिए नहीं, सालों के लिए नहीं, वो अनंत काल तक जीवित रखता है पिता। आज का वचन परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं, हमें यीशु के पीछे चलना सिखाया है खुदा। और प्रभु हम विश्वास करते हैं जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम विश्वास करते हैं हालेलुया खुदावंद बहुत जल्द खुदा आपका आना निकट है। प्रभु हमें ऐसा बनाइए परमेश्वर खुदावंद कि हम पिता अपने मिशाइले और पिता अपने तेल को लेकर अपने दूल्हे के लिए तैयार रहे। यीशु मसीह आने वाला है खुदा, हमारे जीवनों पर आप कार्य कीजिए पिता। धन्यवाद करते पिता, इस कलीसिया पर आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं। प्रत्येक जन खुदा तेरी भूख रखे खुदा, और भी ज्यादा हम पिता इस अंत के समय में तेरी संगति करे, फेलोशिप करे और आप में बढ़ते जाने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग को इस जगह पर मांगते पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमेन, 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 हालेलुया।